नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। न्यूज स्टेशन में आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है। इस समय की बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं और 26,39,243 की स्थिति में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी भी यूएस जो है नंबर 1 स्थिति में है, यानी सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो यूएस में है। और यहाँ पर जो पूरी संख्या है, अगर संख्या की बात करें तो 8,42,624 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। और यूएस में हम कह सकते हैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये संक्रमण नहीं फैला है। और यहां पर मौत के आंकड़े की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 46,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और लेकिन यहाँ टेस्टिंग बड़ी तेज़ी से की जा रही है, यानी 44,82,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग की जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो संक्रमण फैला है वो हम कह सकते हैं न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक हम कह सकते हैं दुखद खबर है, एक डराने वाली खबर है। और इसी तरीके से तमाम देश हैं जहाँ पर ये स्थिति है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो आंकड़ा है वो 21,797 पर है, यानी टोटल कन्फर्म केसेज इतने हैं। और मौत के आंकड़े की बात करें तो 681 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए, यानी ह्यूमन ट्रायल का काम जो है शुरू हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये ट्रायल सफल रहते हैं तो इसकी वैक्सीन तैयार होगी, तमाम लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस संक्रमण है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन है, दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन है, तो उसके चलते हम कह सकते हैं हवा काफ़ी साफ़ हो गई है। और हवा क्यों साफ़ हुई है? साफ़ इसलिए हुई है क्योंकि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो काफ़ी कम है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तमाम कारखाने बंद हैं। इस वजह से जो प्रकृति है वो अपने स्वरूप में वापस लौटी है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा एकदम साफ़ है। और साथ ही साथ अगर बादलों की आवाजाही की बात करें तो इस समय जो सिस्टम आ रहे हैं वो बादल भी हैं, साथ ही साथ उनमें बारिश भी हो रही है और हम कह सकते हैं बिजली भी कड़क रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इन सब के बीच एक नासा की रिपोर्ट है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है कैसे साफ़ हुआ है। अगर हम उसकी बात करें तो ये देखिए 2016 में स्थिति ऐसी थी, और उसके बाद हम बात करते हैं 2017 में। अगर हम कहें कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स अगर नॉर्थर्न इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा रहते थे, और आजकल की बात करें तो स्थिति इस तरीके की है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरा तरीके से हम कह सकते हैं माहौल बदल गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव हम कह सकते हैं लोग महसूस भी कर सकते हैं। 2020 में किस तरीके से पूरा माहौल बदल गया ये आप देख सकते हैं। और ये हम कह सकते हैं एक सैटेलाइट के जरिए जो इमेजरी बनाई गई ऊपर से उसको दिखा रहा है। ये हाल फिलहाल की इमेजरी है, यानी अप्रैल के महीने की इमेजरी है। तो इसमें देखिए कितना बड़ा बदलाव है, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो पार्टिकुलेट मैटर था वो हम कह सकते हैं जो भारत के तमाम इलाकों में लोगों को परेशान कर रहा था, चाहे वो PM 2.5 हो या दूसरी जहरीली गैसें हों, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी निश्चित तौर पर उनका भी असर कम हुआ है। चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं और आपको उसको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो असर कम हुआ है। तो वो आंकड़े भी हम आपके पास लाए हैं और आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, और ये जो बदलाव हैं वाकई ज़ोरदार हैं। क्योंकि अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय जो आसमान बिल्कुल नीला दिख रहा है, तो उसके पीछे जो वजह है ये देखिए, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर नहीं है तो पूरा का पूरा उत्तर भारत एक तरीके से इन सब परेशानियों से मुक्त है। आसमान नीला है या बादल दिख रहे हैं। और पहले की बात करें तो पहले ये स्थिति थी, यानी ये जब सैटेलाइट से इमेजरी ली जाती है तब ऐसी स्थिति दिख रही थी। अब इसमें बदलाव हो चुका है और काफ़ी बदलाव हुआ है। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं। और एक स्टडी हुई थी, इसमें ये कहा गया कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो आप समझ सकते हैं 23 तारीख से पूरे दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सब जगहों पर जो हम कह सकते हैं पोल्यूशन है, पोल्यूशन कहीं ना कहीं ग्रीन इलाके में आ चुका है, यानी बड़ी बढ़िया हवा चल रही है। और साथ ही साथ जो मिक्सिंग हाइट है, मिक्सिंग हाइट 23 तारीख को अगर हम कहें तो 800 मीटर थी और वो बढ़ती चली गई, ये देखिए। तो इसमें काफ़ी बदलाव है। 2600 मीटर के आसपास 29 मार्च को आ गई थी। तो एक
बड़ा बदलाव आप समझ सकते हैं। चलिए हम आप कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PM10 का कंसंट्रेशन, यानी जो बड़े पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनका कंसंट्रेशन किस तरीके से बदला। तो यहाँ पर जो स्टडी है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं 21 तारीख को जो नीला वाला लाइन आपको दिख रही है वो 21 तारीख का पोल्यूशन दिखा रही है। 21 तारीख का पोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 225 से ऊपर जो है यहाँ पर PM10 था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ वो हम कह सकते हैं कि 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 22 तारीख की बात करते हैं तो उसमें 50% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। यानी PM10 बड़े पार्टिकल होते हैं, या आंधी और साथ ही साथ जो धूल होती है और इसके अलावा तमाम वेहिकुलर मूवमेंट होता है उससे पैदा होते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और इसी तरीके का हम कह सकते हैं PM10 के बाद की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं नॉक्स लेवल जो है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। नॉक्स लेवल में देखिए किस तरीके की गिरावट आई है। ये देखिए नॉक्स लेवल काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले के मुकाबले यानी 110 के आसपास नॉक्स लेवल पहले हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति ये है कि ये 27.5 से भी नीचे आ चुका है। ये स्थिति हम कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हम अपने फेफड़े के लिहाज से कहें तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है पोल्यूटेंट्स में। नॉक्स क्या होता है? नॉक्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड से जुड़े हुए तमाम जो गैसेज होती हैं वो निकलती हैं CNG और साथ ही साथ अनबर्न्ड जो यानी जो फ्यूल होता है उससे निकलती हैं। नॉक्स लेवल बढ़ जाता है और इससे हम कहते हैं कि फेफड़ों को नुकसान होता है, आपकी सांस को नुकसान होता है, साथ ही साथ आँखों को भी नुकसान होता है। तो ये बड़ा बदलाव है, नॉक्स लेवल में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इसी तरीके से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसके बारे में आप जान भी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे आपके जान की दुश्मन बन जाती है। तो यहाँ पर ये स्थिति देखिए किस तरीके से उसमें गिरावट आई है, और जो गिरावट है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी हम कह सकते हैं कि उसमें जो गिरावट आई है 80 से 90% तक की गिरावट है। यानी एक बात तय तरीके से कही जा सकती है कि तमाम जो वाहन चल रहे थे दिल्ली में, जो तमाम कारें चल रही हैं, उनकी वजह से ये सारा पोल्यूशन होता है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अगर हम दिल्ली में पोल्यूशन की जब बात करते थे तो हमेशा होता था किसानों की वजह से हो रहा है, किसानों ने आसपास जला दिया इस वजह से हो रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं नज़र आ रही, क्योंकि दिल्ली में जब वाहन चलना बंद हो गए, यानी पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लोगों का मूवमेंट कम हुआ, तो पोल्यूशन में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में हवा एकदम ग्रीन लेवल पर है, यानी आपको हवा में कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और घरों में जो धूल जमती थी, काली काली धूल जम जाती थी, वो धूल भी गायब है। यानी आपके फेफड़े को बेहतरीन हवा मिल रही है, एक ऐसी हवा जिसमें आप सांस लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। हाँ, कोरोना वायरस से ज़रूर खतरा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हवा में काफ़ी सुधार आया है। और इसी तरीके की खबर हम कह सकते हैं नदियों के पोल्यूशन से भी है कि नदियों का पोल्यूशन, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या दूसरी नदियाँ हो, उसमें पोल्यूशन कम हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इंसान ही जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के लिए, कहा जा सकता है। क्योंकि जब हम अपना मूवमेंट कम करते हैं, जब इधर उधर जाना कम करते हैं, गाड़ी चलाना कम करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सांसें भी लंबी रहेंगी और हमको बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगी।